अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, छायक सम्यक दृष्टि भी तीव्र राग करता है, तीव्र मोह करता है, और मिथ्या दृष्टि भी यही करता है। जैसे श्री राम ने राग भी किया, मोह भी किया, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? एक व्यक्ति न्याय के लिए क्रोध करता है, धर्म के लिए क्रोध करता है, अन्याय को विनाश करने के लिए क्रोध करता है। एक व्यक्ति धर्म का नाश करने के लिए क्रोध करता है। राम और रावण में ही देख लीजिए, रावण एक के धर्म नाश करने के लिए युद्ध कर रहा है और श्री राम धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो जब धर्म की, न्याय की, सत्य की रक्षा करने के लिए जो हिंसादि किए जाते हैं वे पाप की कोटि में नहीं आते, वो राग द्वेष की कोटि में नहीं आते, वो न्याय की कोटि में आते। और जब मिथ्या दृष्टि जो करता है वह संसार के लिए करता है, पाप बढ़ाने के लिए करता है। तो जब धर्म की, न्याय की, सत्य की रक्षा करने के लिए जो हिंसादि किए जाते हैं वे पाप की कोटि में नहीं आते, वो राग द्वेष की कोटि में नहीं आते, वो न्याय की कोटि में आते। और जब मिथ्या दृष्टि जो करता है वह संसार के लिए करता है, पाप बढ़ाने के लिए करता है, ऐसा। और सम्यक दृष्टि जो करता है उसका परिणाम बिल्कुल भिन्न होता है। क्रिया एक सी दिखती है लेकिन अभिप्राय एक सा नहीं होता है, ऐसा अंतर मानना चाहिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है, तो गुरुवर आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है वही है। क्रम से परिग्रह से कम करते हुए, क्रम से पापों से मुक्ति पाते हुए जो महाव्रत लिए जाते हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्रमशः अपने पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होना, कषायें कम होना, पर पदार्थों से सुख की चाहना कम करना। आज प्रातः काल का प्रवचन था ना कि हम पर से न चाहें, हम ये चाहें कि निरालंबन हम कितने जी सकते हैं, पर के सहारे के बिना कितना जी सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि भगवान मुझे कभी किसी का सहयोग न लेना पड़े, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और वह आत्मा एकदम शुद्धता की तरफ जाता है। अशुद्धि तो पर के सहयोग से आती है और जो पर से हटता जा रहा है, आकाश से पानी गिरता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन धूल का स्पर्श पाकर के कीचड़ बन जाता है।
तो हमें पानी को शुद्ध नहीं करना है, पानी को धूल से बचाना है। पानी तो शुद्ध है, आकाश से बरसने वाले पानी में कोई टीटीएस नहीं होता, कोई फ्लोराइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो एकदम शुद्ध होता है आकाश का पानी, क्योंकि भाप का पानी है। आकाश का गिरा हुआ पानी इतना शुद्ध होता है, भाप का पानी है, वो भाप बन के उड़ा, वो ठंडा होके बरस रहा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बाष्प का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, तो ये तो भाप का पानी है। लेकिन बस नीचे आकर के इसी प्रकार हमारी आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध शक्ति बैठी हुई है, जो पर धूली से जो संपर्क हो रहा है, पर पदार्थों से संपर्क हो रहा है, यदि उस पानी को हम आकाश में रोक लें, पानी गंदा नहीं होगा, धूल से बचा हो। और हमारे यहाँ धूल है, पर पदार्थ, पर से सुख चाहना ही धूल है। और हमने कहा ना, जब जब हम पर से सुख चाहते हमारी शक्ति घटती है, हमारा बिल बनता है, खर्चा होता है, हमारी पूंजी घटती है नियम से। जब जब हम पर से सुख चाहते हैं, हमारी पूंजी घटेगी, बिल बनेगा। हम चाहते हैं कि हम लाइट में पड़ रहे हैं, हमारा बिल बन रहा है। हमारी नेत्र शक्ति कमजोर हो रही है, हमारा दर्शनावर्णी कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजली के आश्रित हैं। और इसलिए तीर्थंकर वगैरह जो हैं, बिजली का सहारा नहीं लेते, वे कुछ पढ़ते ही नहीं है, वे आंख बंद करके ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पर का आलम्बन जब भी हम लेंगे, तब कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति घटेगी। और वह शक्ति जब घटती है, ज्यादा आलम्बन ले लेते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। और जितना जितना हमारा भाव आवे कि मुझे पर का आलम्बन नहीं लेना पड़े, कम से कम वैचारिक क्रांति तो लाओ। प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितना कर पाओगे, प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य है कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि ये गलत है कि सही है। सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन ने कहा, इनको त्यागी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इनकी दृष्टि बदल दो, त्याग इनके ऊपर छोड़ दो, त्याग संयम सब इनके ऊपर छोड़ दो, इनका मात्र दृष्टिकोण बदल दो, मात्र लक्ष्य इनका बदल जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। विचारों में यदि हमारा भाव आ गया मन में कि नहीं, मैं वो जिंदगी चाहता हूं जहां मुझे पर का सहारा नहीं लगा, मैं ऐसा जीना चाहता हूं जहां रोटी की जरूरत नहीं पड़े। विचार तो करो, कौन तुम्हारी रोटियां छीन रहा है? कौन छीन रहा है? रोटियां खाओ ना, लेकिन कम से कम खाते समय ये तो विचार करो कि वो जिंदगी कब होगी जब बिना रोटी पानी के भी हम जी सकेंगे, बिना रोटी पानी के हम जी सकेंगे। ऐसा मन में भाव आना। उपवास क्या है? यही तो है कि साधक उपवास करता है ये देखने के लिए कि मैं 24 घंटे बिना अन्न जल के जी सकता हूं, और जब 24 घंटे जीता हूं तो आगे भी यही कला आ जाए। तो ऐसी जो अपने अंदर वैचारिक है, यही मोटिवेशन है महानुभाव। मोटिवेशन का अर्थ ही है वैचारिक क्रांति, विचारों में। और वैचारिक क्रांति आ गई तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। स्वाति जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हम नए ग्रंथ का स्वाध्याय कब से शुरू, किस दिन से शुरू करना चाहिए और समाप्त किस दिन में करना चाहिए? स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छे दिन माने गए हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में प्रातःकाल स्वाध्याय प्रारंभ किया जा सकता है। समापन के लिए 2 दिन सबसे अच्छे माने गए हैं, शनिवार और मंगलवार। इन 2 दिन के लिए अपना स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिए सामान्यतः, और बाकी फिर कभी भी करो तो कोई बात नहीं, ऐसा।